स्वागत एक बार फिर से आप सभी का मेरी क्लास में। तो प्यारे बच्चों, यहाँ आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 अंग्रेजी की बुक फर्स्ट फ्लाइट का 8 चैप्टर मिजबिल द ओटर, यानी मिजबिल एक ऊद बिलाव। तो एक ऊद बिलाव का नाम है यहाँ पर मिजबिल, और इस चैप्टर के जो राइटर है वो है गेविन मैक्सवेल। तो यहाँ पर लेखक हमको अपने पालतू जानवर, यानी इन्होंने एक जानवर पाला था जो ऑटर था, एक ऊद बिलाव था। तो यहाँ पर राइटर इस चैप्टर के माध्यम से अपने एक्सपीरियंस हमसे शेयर कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए शुरू करते हैं कि किस तरह लेखक ने ऑटर को पाला और उसका स्वभाव कैसा था और कैसी परिस्थितियों में वो रहना चाहता था। वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम देखेंगे। साथ ही साथ हम जो है यहाँ पर जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स आएंगे वो भी हम उनकी भी हिंदी मीनिंग्स देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अर्ली इन द न्यू ईयर ऑफ 1956 नए साल, यानी नया साल 1956 का जो नया साल था उसके शुरुआत में आई ट्रेवल टू साउदर्न इराक, मैं दक्षिणी इराक की तरफ रवाना हुआ। मैंने वहाँ की यात्रा की। ट्रेवल का मतलब यात्रा करना। बाई देन इट हैड क्रॉस्ड माई माइंड, अब तब तक मेरे दिमाग में ये बात पूरी तरह समा चुकी थी दैट आई शुड लाइक टू कीप एन ऑटर, कि मुझे एक ऑटर रख लेना चाहिए इंस्टीड ऑफ ए डॉग, एक कुत्ते की अपेक्षा। इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है की अपेक्षा या के बजाय। एंड दैट, और ये कि कैमुस फेरेना रिंग्स बाई वाटर, जो कि पानी से घिरा हुआ है, रिंग्स हो रहा है। ए स्टोन्स थ्रो का मतलब बहुत कम दूरी पर होना। फ्रॉम इट्स डोर, यानी मेरी रहने की जगह से। कैमुस फेरिना जो कि पानी से घिरा हुआ है वो कुछ ही दूरी पर है। और वुड बी एन एमिनेंटली शूटेबल स्पॉट, एमिनेंटली शूटेबल यानी अत्यधिक रूप से उपयुक्त, स्पॉट यानी स्थान, फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट के लिए, इस अनुभव के लिए, प्रयोग के लिए। व्हेन आई कैजुअली मैंशनड दिस टू ए फ्रेंड, जब मैंने मेरी इस बात को वैसे ही एक मित्र के सामने रखा या उसको बताया, तो ही एज कैजुअली रिप्लाइड, तो उसने भी वैसे ही मुझे जवाब दे दिया, यानी कैजुअली मुझसे कहा कि दैट आई हैड बेटर गेट वन इन द टिग्रिस मार्सेज, कि मैं इस तरह का यदि ऑटर पालने का विचार रखता हूँ तो ऑटर आपको टिग्रिस के दलदली क्षेत्रों में आसानी से मिल जाएंगे। मार्सेज का मतलब होता है दलदली क्षेत्र। फॉर देवर एज कॉमन, क्योंकि वहाँ ये जो ऊद बिलाव होते हैं वो उतने ही आम हैं एज मस्कीटो, जितने कि मच्छर होते हैं। जैसे मच्छर हर जगह मिल जाते हैं, इसी तरह टिग्रिस के मार्सेज में ऊद बिलाव भी बड़े आराम से मिल जाते हैं। एंड बर ऑफन टेम्ड बाई द अरब्स, और वहाँ प्राय इनको अरब लोगों के द्वारा टेम किया जाता है, मतलब पाला जाता है। वी वर गोइंग टू बसरा, हम बसरा जा रहे थे। टू द कंसुलेट जनरल, महावाणिज्य दूतावास पर। टू कलेक्ट, इकट्ठा करने के लिए या लेने के लिए। एंड आंसर, और जवाब देने के लिए। आवर मेल, हमारी डाकों का। फ्रॉम यूरोप, यूरोप से, यानी यूरोप से जो हमारी डाक आने वाली थी उनको लेना, और जो डाक आ रही थी उनका जवाब देने के लिए हम जो है कंसुलेट जनरल बसरा में जा रहे थे। कंसुलेट जनरल वी फाउंड एट द कंसुलेट जनरल, और जब हम कंसुलेट जनरल पहुँचे तो हमने पाया दैट माई फ्रेंड्स मेल हैड अराइव्ड, कि मेरे मित्र की डाक तो आ गई थी, बट दैट माइन हैड नॉट, लेकिन मेरी डाक अभी नहीं आई थी। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर लेखक बताते हैं कि आई केबल टू इंग्लैंड, यानी मैंने इंग्लैंड तार किया। एंड वैन 3 डेज लेटर, और तब 3 दिन बाद में नथिंग हैड हैपन्ड, यानी कुछ भी घटित नहीं हुआ, यानी कोई बात नई पैदा नहीं हुई। आई ट्राइड टू टेलीफोन, फिर मैंने टेलीफोन करने की कोशिश की। द कॉल हैड टू बी बुक्ड 24 आवर्स इन एडवांस, यदि कोई टेलीफोन कॉल करनी होती थी उन दिनों में तो उसे 24 आवर्स बिफोर एडवांस बुक कराना पड़ता था, यानी 24 घंटे पहले बुक कराना पड़ता था। ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन, द लाइन वाज आउट ऑफ ऑर्डर, पहले दिन टेलीफोन की लाइनें ख़राब थी, आउट ऑफ ऑर्डर थी मतलब ख़राब थी। ऑन द सेकेंड, और दूसरे दिन, द एक्सचेंज वाज क्लोज्ड फॉर ए रिलीजियस हॉलीडे, एक्सचेंज यानी टेलीफोन विभाग जो था वो बंद था या उसकी छुट्टी थी, फॉर ए रिलीजियस हॉलीडे,
यानी एक धार्मिक छुट्टी के कारण। ऑन द थर्ड डे, और तीसरे दिन, देयर वाज अनदर ब्रेकडाउन, एक और दूसरा ब्रेकडाउन हो गया था, यानी और कोई खराबी आ गई थी। माई फ्रेंड लेफ्ट, मेरा मित्र चला गया। एंड आई अरेंज्ड, और मैंने व्यवस्था की, टू मीट हिम, उससे मिलने की, इन ए वीक्स टाइम, एक सप्ताह के समय के अंदर। 5 days लेटर, 5 दिन बाद में, माई मेल अराइव्ड, मेरी जो मेल थी वो आ गई थी। आई कैरिड इट टू माई बेडरूम, मैं मेरी डाक को लेकर के मेरे बेडरूम में आया, टू रीड, पढ़ने के लिए। एंड देयर, और वहाँ क्या हुआ, स्क्वेटिंग ऑन द फ्लोर, फर्श के ऊपर पालथी मार कर के बैठे हुए थे। स्क्वेटिंग का मतलब उंकड़ू होकर के बैठना या पालथी मार कर के बैठना। बट 2 अरब्स, 2 अरब लोग बैठे हुए थे। और बिसाइड देम, और उनके बगल में, बिसाइड यानी बगल में या पास में, ले यानी रखा हुआ था, ए सैक, एक बोरा, दैट स्क्विर्म्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, और वो बोरा समय समय पर हिलने डुलने लगता था। स्क्विर्म्ड का मतलब हिलने डुलने लगना। दे हैंडेड मी ए नोट फ्रॉम माई फ्रेंड, उन्होंने मेरे मित्र का एक पत्र मुझे सौंपा, हैंड किया। हियर इज़ योर ऑटर, और बताया कि ये रहा तुम्हारा ऊद बिलाव, ऑटर यानी ऊद बिलाव। विद द ओपनिंग ऑफ द सैक, और उस सैक के खोलते ही क्या हुआ, ए फेज ऑफ माई लाइफ, मेरे जीवन का एक भाग, दैट हैज़ नॉट येट एंडेड, जो अभी समाप्त नहीं हुआ था। एंड मे, फॉर ऑल आई नो, और जहाँ तक मैं जानता हूँ, नॉट एंड बिफोर आई डू, ये जब तक ख़त्म नहीं हो सकता था जब तक कि मैं नहीं चाहूँ। इट इज़ इन इफेक्ट ए थ्रेलडम टू ऑटर्स, एन ऑटर फिक्सेशन, that I have since found to be shared by most other people who have ever owned one। आगे लेखक बताते हैं कि भाई मैं जब तक नहीं चाहूँ तब तक मेरे जीवन का ये चरण जो है समाप्त नहीं हो सकता था। और जितना मैं समझता हूँ शायद मेरे समाप्त करने से पहले समाप्त नहीं होगा। अर्थात जब तक मैं नहीं चाहूँ तब तक ये समाप्त नहीं होगा। असल में ये मेरे ऊपर ऊद बिलाव का वशीकरण है, यानी ऊद बिलाव के प्रति बहुत ही गहरा लगाव है, जिसमें मैंने अधिकांश अन्य लोगों को भी भागीदार बनते हुए देखा है, जो कभी कभी किसी ऊद बिलाव के स्वामी बने हो या उनके मालिक रहे हों। यहाँ पर शेयर्ड का मतलब भागीदार बनना, आउन यानी स्वामी बनना, फिक्सेशन का मतलब होता है बहुत गहरा लगाव। और एक और यहाँ पर डिफ़िकल्ट वर्ड है जैसे थ्रेलडम, थ्रेलडम का मतलब होता है वशीकरण, यानी किसी के नियंत्रण में होना। फेज यानी पहलू या चरण, इन इफेक्ट यानी वास्तव में, असल में। चलो आइए आगे देखते हैं। द क्रेचर दैट एमर्ज फ्रॉम दिस सैक, ये जानवर जो एमर्ज हुआ यानी एक तरह से बाहर निकला, एमर्ज यानी बाहर निकलना, फ्रॉम दिस सैक, इस बोरे से, ऑन टू द स्पेसियस टाइल्ड फ्लोर, उस काफ़ी बड़े स्पेसियस फर्श पर, ऑफ द कंसुलेट बेडरूम, उस महावाणिज्य दूतावास के शयन कक्ष के, रिजेम्बल्ड, ये दिखाई देता था, मोस्ट ऑफ ऑल, लगभग, ए वेरी स्मॉल यानी लगभग एक जैसा लेकिन बहुत छोटा, मेडिएवली कंसीव्ड यानी मध्यकालीन विचारों जैसा ड्रैगन, जैसा कि मध्यकाल के ड्रैगन हुआ करते थे उन जैसा ये एक ड्रैगन, छोटा ड्रैगन जैसा दिखाई दिया। फ्रॉम द हेड टू द टिप ऑफ द टेल, ये सिर से लेकर के इसकी पूंछ तक, सिर से लेकर के इसकी टेल तक क्या हो रहा था इसमें, विद सीमेट्रिकल पॉइंटेड स्केल्स, इसके बिल्कुल सीमेट्रिकल नुकीले जो है सल्क बने हुए थे, ऑफ मड आर्मर यानी कीचड़ के कवच के, कहने का मतलब ये कीचड़ से सना हुआ था पूरी तरह से, सिर से लेके पूंछ के अंत तक। बिटवीन हुज टिप्स, और इन टिप्स के मध्य में, वाज विजिबल, कुछ दिखाई देता था, ए सॉफ्ट वेलवेट फर, यानी कहीं कहीं जहाँ ये मिट्टी जहाँ लगी हुई नहीं थी वहाँ कुछ इसके जो मुलायम रेशम जैसा फर यानी जो बाल थे वो दिखाई दे रहे थे, लाइक दैट ऑफ ए चॉकलेट ब्राउन मोल। और इनका कलर कैसा था यहाँ पर बताया लेखक ने, चॉकलेट भूरे रंग के जो
मोल होते हैं, मतलब जो तिल होते हैं, उन जैसा रंग था। ही शूक हिमसेल्फ, इसने अपने आप को हिलाया, जोर से फड़फड़ाया, ये शूक किया इसने मिट्टी जड़ाने के लिए। एंड आई हाफ एक्सपेक्टेड, और मुझे पूरी तरह से आशा नहीं थी कि बहुत ज़्यादा मिट्टी उड़ेगी। तो ए क्लाउड ऑफ डस्ट, यानी बहुत सारा जो है एक तरह से बादल का गुबार सा डस्ट का पैदा हुआ जब इसने अपने आप को फटकारा। बट इन फैक्ट, लेकिन वास्तव में इट वॉज नॉट फॉर अनदर मंथ दैट आई मैनेज टू रिमूव द लास्ट ऑफ द मड एंड सी द ओटर एज इट वर इन इज ट्रू कलर्स। और लगभग 1 महीने के अंत तक मैं इसकी मिट्टी, यानी जो इसका शरीर जो मिट्टी से सना हुआ था, उसको महीने भर तक भी मैं साफ़ करता रहा, लेकिन फिर भी मैं पूरी तरीके से इसको इसके ट्रू कलर्स में, यानी वास्तविक रंगों में, जैसे कि ये ओटर होते हैं, यानी मैं इसका वास्तविक रंग नहीं देख पाया। कहने का मतलब 1 महीने तक मैंने इसको नहलाया, इसके ऊपर से मिट्टी हटाई, लेकिन फिर भी ये ट्रू कलर में मुझको दिखाई नहीं दिया, यानी पूरी तरह से मिट्टी फिर भी साफ़ नहीं हुई। मिजबिल एज आई कॉल्ड द ओटर, मिजबिल कहता था मैं मेरे ओटर को, वाज इन फैक्ट ऑफ ए रेस प्रीवियसली अननोन, वास्तव में ये एक ऐसी प्रजाति से संबंध रखता था जो पहले अनजान थी, प्रीवियसली अननोन थी टू साइंस, विज्ञान के लिए, एंड वाज एट लेंथ क्रिस्टंट, और आखिरकार इसका नामकरण कर दिया गया बाई जूलॉजिस्ट्स, जीव विज्ञानियों द्वारा। और क्या नामकरण किया गया इस प्रजाति का? लूट्रोगेल पर्सपीसीलेटा मैक्सवेली, ये इसका नामकरण कर दिया गया। और मैक्सवेल्स ओटर, या फिर मैक्सवेल का ओटर, फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स, पहले 24 घंटे तक, मिजबिल वाज नीदर हॉस्टाइल नॉर फ्रेंडली, यानी शुरुआत के 24 घंटे तक ये जो मिजबिल था, जो मेरा ऊदबिलाव था, ये मेरे प्रति न तो मित्रतापूर्ण था, न ही मेरे प्रति जो है इसके अंदर कोई नाराज़गी थी, यानी हॉस्टाइल भी नहीं था, नाराज़ भी नहीं था मुझसे, अनफ्रेंडली भी नहीं था। ही वॉज सिंपली अलूफ, ये तो साधारणतः बिल्कुल अकेला रह रहा था, एंड इनडिफरेंट, और थोड़ा उदास भी था। चूजिंग टू स्लीप, और सोने के लिए उसने उस जगह पर एक ऐसा स्थान चुना, ऑन द फ्लोर, उस फर्श पर, एज फार फॉर माई बेड एज पॉसिबल, यानी मेरे बिस्तर से जितना अधिक हो सका उतनी दूर जा कर के सोया, यानी मुझसे बहुत दूरी बनाई इसने। द सेकेंड नाइट, और अगली रात को, मिजबिल केम ऑन टू माई बेड इन द स्मॉल आवर्स, अगली रात को ये मेरे बिस्तर में आ गया, इन द स्मॉल आवर्स, यानी आधी रात के बाद वाले घंटों में, यानी आधी रात जब ख़त्म हो गई तो उसके बाद वाले समय, यानी आधी रात के बाद ये मेरे बिस्तर पर आ गया, स्मॉल आवर्स कहते हैं उसको। एंड रिमेन्ड एस्लीप, और सोया पड़ा रहा, इन द क्रूक ऑफ माई नीज, मेरे घुटनों के मध्य जो जगह बन जाती है उसमें, अनटिल द सर्वेंट ब्रॉट टी इन द मॉर्निंग, जब तक कि नौकर सुबह चाय लेकर के नहीं आया, तब तक ये सोता रहा। एंड ड्यूरिंग द डे, और दिन के दौरान, ही बिगेन टू लूज हिज एपार्थी, इसने शुरू कर दी खोना अपनी उदासी को। एंड टेक ए कीन, और बहुत ही कीन हो गया, उत्सुक हो गया, मच टू कीन, बल्कि और ज़्यादा उत्सुक हो गया, इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स, और अपने आसपास के परिवेश को जानने के लिए इसमें रुचि पैदा हो गई। आई मेड ए बॉडी बेल्ट, मैंने इसका एक शरीर का पट्टा बनवाया, फॉर हिम, इसके लिए। एंड टुक हिम ऑन ए लीड टू द बाथरूम, और मैं एक रस्सी से बांध करके, लीड से बांध करके इसे बाथरूम तक ले करके गया। वेयर, वहाँ, फॉर हाफ एन आवर, लगभग आधे घंटे तक। ही वेंट विल्ड विद जॉय, ये आनंद में पागल हो गया। इन द वाटर, पानी, यानी पानी का जानवर है ये, और पानी को देख करके ये बिल्कुल एक तरह से पागल हो गया, उन्मुक्त हो गया। प्लंजिंग एंड रोलिंग इन इट, वो पानी के अंदर डुबकी लगाने लगा, लोटपोट होने लगा। शूटिंग अप एंड डाउन द लेंथ ऑफ द बाथटब अंडर वाटर, एंड मेकिंग एनफ स्लॉश एंड स्प्लैश फॉर ए हिप्पो, इसके अलावा ये बाथटब की पूरी लंबाई में पानी में तेज़ी से आगे की ओर निकलकर ऊपर नीचे होने लगा, और दरियाई घोड़े की भांति
बहुत सारा पानी छलका कर और छप छप करके बहाने लगा। दिस आई वॉश टू लर्न, ये चीज़ मुझे सीखनी थी। इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओटर्स, ये ओटर्स का एक चारित्रिक विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक है। एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर मस्ट बी, so to speak, extended and spread about the place. A bowl must at once be overturned, or if it will not be overturned, be set in and splashed in until it overflows. Water must be kept on the move and made to do things. When static, it is wasted and provoking. मुझे ये जानना था कि यह ऊद बिलावों का एक चारित्रिक लक्षण होता है। दूसरे शब्दों में यदि कहें तो इस तरह कह सकते हैं कि पानी की प्रत्येक बूंद ऊद बिलावों के लिए उस स्थान पर फैलानी और बिखेरनी चाहिए। बर्तन को उसी समय उलट देना चाहिए, या यदि इसे नहीं उलट दिया जाएगा तो ये जो ऊद बिलाव होते हैं ये सोचेंगे कि बैठ जाओ और इसे तब तक छपछपाते रहो जब तक कि वह छलक कर बाहर बहने नहीं लग जाए। बाथ टब का मतलब होता है स्नान का टब, बिल्ड का मतलब जंगली, रोलिंग यानी लोटपोट होते हुए, शूटिंग यानी तेज़ी से और अचानक निकलते हुए, स्लॉश का मतलब होता है लापरवाही से पानी बहाना, स्प्लैश यानी छपछपाना, हिप्पो यानी दरियाई घोड़ा, कैरेक्टरिस्टिक यानी विशेषता, सो टू स्पीक का मतलब दूसरे शब्दों में एक्सटेंडेड यानी फैला, ओवरटर्नेड का मतलब उलट दिया या उलट देना। 2 days लेटर यानी 2 दिन बाद में। मिसबिल एस्केप्ड फ्रॉम माई बेडरूम, ये मिसबिल जो था मेरे बेडरूम से चंपत हो गया, एस्केप हो गया, चुपके से निकल गया। एज आई एंटर्ड इट, जब मैं उसके अंदर गया। एंड आई टर्नेड टू सी हिज टेल, और मैंने उसकी पूँछ को घूमते हुए देखा। डिसअपेयरिंग गायब होते हुए। राउंड द बेंड ऑफ द कॉरिडोर, कॉरिडोर के एक जो है घुमाव से। दैट लेड टू द बाथरूम, और ये रास्ता बाथरूम की तरफ जाता था। बाय द टाइम आई गॉट देयर, और उस समय तक जबकि मैं वहाँ पहुँचा, ही वॉज अप ऑन द एंड ऑफ द बाथ टब, ये बिल्कुल बाथ टब के ऊपरी सिरे तक पहुँच गया था। एंड फम्बलिंग एट द क्रोमियम टैप्स, और छेड़खानी कर रहा था क्रोमियम से बने हुए जो टैप्स थे, जो नल थे, उनके साथ छेड़खानी करने लग गया था, फम्बलिंग करने विद हिज पास, अपने पंजों से। आई वास्ट अमेज्ड, मैंने देखा और मैं आश्चर्यचकित रह गया। इन लेस देन ए मिनट, यानी 1 मिनट से भी कम समय में, ही हैड टर्नेड द टैप फार एनफ टू प्रोड्यूस ए ट्रिकल ऑफ वाटर, इसने नल को इतना घुमा दिया था कि उसमें से पानी की एक पतली धारा, एक ट्रिकल जो है बहने लग गई थी, प्रोड्यूस होने लग गई थी। एंड आफ्टर ए मोमेंट और टू, और 1 या 2 क्षण बाद ही द फुल फ्लो, यानी पानी पूरी फ्लो के साथ बहने लगा, यानी पूरा खुल गया नल। ही हैड बीन लकी टू टर्न द टैप द राइट वे, ये उस समय भाग्यशाली था कि इसने नल को सही दिशा में घुमाया। ऑन लेटर अकेजन्स, और बाद में ऐसे भी कई अवसर आए, ही वुड समटाइम्स स्क्रू इट अप स्टिल टाइटर, जब इसने कई बार नल को उल्टी दिशा में घुमाया और उसने बल्कि खोलने की बजाय नल ज़्यादा कस गया। और ऐसी स्थिति में चिटरिंग विद इरिटेशन एंड डिसअपॉइंटमेंट, तब ये चींची करने लग जाता था, बहुत ही चिड़चिड़ाहट के साथ, इरिटेशन के साथ, एंड डिसअपॉइंटमेंट, और बहुत ही निराशा के साथ, डिसअपॉइंटमेंट निराशा। एट द टैप्स फेल्योर टू कॉपरेट, टैप के यानी नल के उसके साथ असहयोग करने के कारण। वेरी सून मिज वुड फॉलो मी विदाउट ए लीड एंड कम टू मी व्हेन आई कॉल्ड हिज नेम, बहुत जल्दी ही मिज जो है मेरी बातों का अनुसरण करने लगा या मेरा अनुसरण करने लगा बिना रस्सी के। लीड का मतलब होता है रस्सी, और जब भी मैं उसका नाम लेकर के पुकारता तो वो मेरे पास आ जाता। ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन प्ले, वो अपना अधिकांश समय खेल खेल में ही गुजारता था। ही स्पेंट आवर्स शफलिंग ए रबर बॉल, वो कई घंटे एक रबर की बॉल को
आगे पीछे, पैरों से आगे पीछे करने में बिता देता था। राउंड द रूम, उस कमरे के अंदर गोल गोल, लाइक ए 4 फुटेड सॉसर प्लेयर, एक 4 पैर वाले फुटबॉल के खिलाड़ी की तरह। यूजिंग ऑल 4 फीट, और उस वक्त वो अपने चारों पैरों का इस्तेमाल करता था। टू ड्रिबल द बॉल, बॉल को ड्रिबल करने के लिए, यानी आगे पीछे करने के लिए। एंड ही कुड आल्सो थ्रो इट, ये उसे बॉल को थ्रो भी कर सकता था। विद ए पावरफुल फ्लिक ऑफ द नेक, अपनी गर्दन के शक्तिशाली झटके से। टू ए सरप्राइजिंग हाइट एंड डिस्टेंस, एक आश्चर्यजनक ऊंचाई और दूरी तक। बट द रियल प्ले ऑफ एन ऑटर, लेकिन किसी ऑटर का जो वास्तविक खेल होता है वो होता है व्हेन ही लाइज ऑन हिज बैक, जब ये उल्टा लेट जाता है। एंड जगल्स, और बड़ी जादूगरी के साथ। विद स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, छोटे छोटे सामानों के साथ खेलता है। बिटवीन हिज पास, अपने पंजों के द्वारा। मार्वल्स वर मिस फेवरिट टॉयज, मार्वल की गोलियाँ, कहने का मतलब कांच की गोलियाँ जिनको हम कंचे कहते हैं, वो मिज का फेवरिट खिलौना है। फॉर दिस पास टाइम, इस समय गुजारने वाले या पास टाइम के लिए, समय गुजारने के लिए। ही वुड लाई ऑन हिज बैक, वो अपनी पीठ के बल लेट जाता है। रोलिंग 2 और मोर ऑफ देम अप एंड डाउन हिज वाइट फ्लैट बेली विदाउट एवर ड्रॉपिंग वन टू द फ्लोर, अपनी चौड़ी पेट के ऊपर 2 या 3 कंचों को घुमाने लगता है और उनको नीचे ज़मीन पर गिरने नहीं देता। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये कुछ ओरल कॉम्प्रहेंशन चेक है, और ये इस तरह एक आधा पार्ट यहाँ पर समाप्त हो गया है। और इसका अगला हिस्सा हम जो है अगले वीडियो में आपको लेकर के आएंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग।